नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़े हैं परमानंद सिंह, जो फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले हैं। 1974 छात्र आंदोलन में आपातकाल के दौरान इन्होंने जेल का सफ़र भी कितने वर्षों तक किया है और पूर्व महासचिव समता पार्टी के भी रह चुके हैं और जनता दल बिहार के भी। फुलवारी शरीफ ब्लॉक विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड पटना, पूर्व महासचिव अंबेडकर युवा क्लब पटना बिहार। आप आरजेडी ही क्यों चुने? इसलिए आरजेडी चुने कि इसके नेता प्रखर ओजस्वी हैं। बिहार के मुद्दा, नौजवानों के मुद्दा, किसानों के मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सबसे मुखर होकर बोलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। ऑन स्पॉट जाते हैं पीड़ित के पास और इनका जो मैनिफेस्टो इनके दल का है उसमें है पहला प्राथमिकता युवक है, नौजवान है और पलायन, बेरोजगारी और किसान कि आत्महत्या बंद हो। तो इसीलिए हम मेन धारा को, छोटा छोटा नदी को क्यों पसंद करें? पसंद करना हो तो समुद्र को पसंद करें। आप पूर्व में पहले भी आप समता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, तो उस वक्त तो नीतीश कुमार आपके साथ थे और करीबी माने जाते रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप मतलब इस नीतीश कुमार से कैसे बेरुख हो गए? हमको तो नीतीश कुमार जी 1994 में 18 नवंबर को फ़ोन किए कि परमानंद जी 20 सूत्री का मुँह छोड़िए, हम 20 सूत्री में थे, ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करना है, हमारे अभियान में शामिल हो जाइए, कल निकल जाएगा। कल निकल जाएगा मतलब हिंदुस्तान अखबार में मेरा इस्तीफ़ा वो निकलवा दिए। तो हम तो उनके साथ 94 से हैं। कौन निकलवा दिया? नीतीश कुमार? हाँ हाँ, उनके बगल में शिवानंद तिवारी जी थे और ये सब लोग थे। ये कौन सा साल का बात है? 94 के बात करें, जो समता पार्टी स्थापना का वर्ष है। हम उस समय 20 सूत्री का उपाध्यक्ष थे। ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करना है, लेकिन इस 20 प्रश्न में देखेगा राजनीति में कहीं नहीं था, उसको सारा सम्मान स्थान मिलता है। और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को तो सीएम आवास में प्रवेश ही नहीं है। मैंने हद हो गया। 5 वर्ष में वो नीतीश कुमार जी कार्यकर्ता के नाम पर कभी मिले हैं अन्य मार्ग में? तो लेकिन लालू जी आज बीमार हैं, आज भी मिल लेते हैं। आप फिर 1994 के बाद जो आपका सफ़र रहा वो फिर कहाँ पे रहा? बस उन्हीं के साथ था। समता पार्टी से फिर जनता दल बनाए, तो जनता दल में रहे 5 बरस। नीतीश कुमार के जिन उनका बुरा था, विपक्ष में तो तब थे। अब 15 साल ये जो 20 साल जो हुआ, ये सत्ता और खुशहाली के पक्ष में रहे। हमसे सफरर कोई होगा नहीं। देख रहे हैं एमएलसी, लाल बत्ती, सब लोग मेरे सामने मस्तक रहते हैं, क्योंकि सब लोग कोई 4 वर्ष पहले पता नहीं किस दुनिया से आ जाता है और उसको पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, और हम 20 वर्ष के बाद भी उनके दिल में जगह नहीं पाए। मेरा दुर्भाग्य है कि उनका पहचान का दोष। आप मतलब इसलिए भी नाखुश हैं कि आपको उस टाइप से सम्मान नहीं मिल पाया पार्टी में? हमारे जैसे हजारों लोग को सम्मान नहीं मिला। और नौजवानों के लिए क्या किए? जो पुल निर्माण करते हैं 2 महीना 6 महीना में पुल टूट जाता है, और जो अफसर बनाता है वो जो अफसर रिटायर होता है फिर उसको बगल में बैठाते हैं। 1 दर्जन रिटायर अफसर को बैठाए हुए हैं। अब कोई पुल का पहले था, कोई चिकित्सा का था। जिनके राज में जो भारत सरकार का प्रसव होने के बाद महिला को जो मिलता है 30,000, उसमें स्वास्थ्य मंत्री माने स्वास्थ्य जो कमिश्नर थे वो कभी पुल कमिश्नर हो जाते हैं और उनको बैठाते हैं। तो हम क्या समझें? भ्रष्ट लोगों को या बैठाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तो इसके पीछे आप किसी और नेता का रीजन समझते हैं या फिर नीतीश कुमार का ही पूरा मतलब समर्थन समझते हैं? जैसे कुछ जो उनके इर्द गिर्द जो नेता बैठते हैं उनका भी आप सहभागी समझते हैं या फिर सिर्फ नीतीश कुमार ही डिसीजन सब चीज़ लेते हैं? देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे को क्या समझेंगे? नहीं, और मुहर तो इन्हीं का लगता और है। लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, उनके इर्द गिर्द जो भूजा पार्टी बैठते हैं डिसीजन वो इनके माथे पर थोप देते हैं। असल अचेत और अस्वस्थ हो गए हैं, इसीलिए इस बात को लोग कहते हैं कि जो बगल में बैठते हैं। तो आप क्या समझते हैं? ये बात सही मतलब बोला जाता है या फिर? मैं पूरा के पूरा इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूँ कि लोग 5 बैठते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इतना मतलब नहीं है कि वो सब निर्णय उनका दुस्साही को लेता है।
वो तो जितने प्रवक्ता हैं, यदि पर्सनल इंटरनल अब बात हमसे पूछिएगा, जितने प्रवक्ता है क्या किसको कल बोलना है, सबको सवेरे ट्रेनिंग देते हैं। जब चिराग पासवान के खिलाफ बोलना है तो किसी और से नहीं बुलाते हैं, दलित जीतनराम मांझी से बोलते हैं। तो कैसे मैं कहूँ कि बिल्कुल असमर्थ है, कोई और से भी बुलवा सकते थे, लेकिन जीतनराम मांझी से बुलवाते, इसका क्या मान्य है? अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो पारित अभी हुआ है वोटर लिस्ट का, इसको आप कैसे? देखिए, जिसका उम्र 50 बरस है वो अपने पिताजी के जन्म बताएगा। कम से कम उसका पिताजी का उम्र 70 होना चाहिए, तो जन्म तिथि कैसे बनाएगा, बताएगा? और कैसे जाने कि मेरा पिताजी के आज से 30 वर्ष पहले सब लोग हॉस्पिटल में पैदा लेते थे, क्योंकि झोपड़ी में कोई घर में। जैसे 2003 तक अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको तो कुछ देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 2003 के बाद जिसका जन्म है उसको जो मांगा गया है वो 2003 के बाद वाले के लिए मांगा गया है। ऐसे देखते हैं, मतलब इसको निर्वाचन आयोग द्वारा जो इसको लाया गया है ये सही मायने में सही है। हमारा कहना ही है कि एक कंडीशन के आधार पर करोड़ों लोग छूट जाएंगे, बाकी सब ठीक है जो बिंदु है, लेकिन ये बिंदु है कि जन्म बताइए, उसका कागज़ लाइए, तो उतने लोग वोटर को छोड़ देना है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आरजेडी में आने के बाद आप अब क्या, मतलब आपका क्या आगे का रणनीति नीति नेता बनाएंगे, घोषणा पत्र बताएगा और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गांव-गांव में लोगों को बताएंगे, यही सवाल रखेंगे। पुल और सड़क हमको दिखाएंगे तो हम बोले कि पेट है कि नहीं है, मुँह है कि नहीं, पुल सड़क से ही पेट भर जाएगा। आप आने वाला जनरेशन को बर्बाद करें। आपका तो 30 बरस उम्र हो ही गया, इस सरकार कुछ किया नहीं, कोई फैक्ट्री खोला नहीं। इससे हैरत के बाद क्या हो सकता है कि 30-20 बरस राज चले, एक उद्योग तक नहीं खोले। एक उद्योग खुलता भी तो वो ऊँट के मुंह में फ़ौरन का ही होता, लेकिन खुलना चाहिए। तो पुल सड़क बनने का एक कारण है कि दिखाई भी पड़ता है और उसमें कमाई भी है। सारा ठेकेदार बिहार के बाहर का कंपनी होता है। एक बात जीतनराम मांझी जी बोले थे जब सीएम थे कि लोग कहता है अफसर लोग की ऊपर पैसा, तो हमारे पास आता ही नहीं, फिर ऊपर ऊपर कहाँ चला जाता है? तो कहाँ चला जाता था? ऊपर में कौन थे? 20 वर्ष राज कर रहे हैं।